एक बिहारी लड़का अमेरिका कमाने के लिए जाता है। जिस मालिक के यहाँ काम करता था, उसी मालिक की खूबसूरत बेटी इस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। यह लड़का भी उस लड़की से मोहब्बत करने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है, ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। दोनों फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। एक रोज की बात है, दोनों फिजिकल रिलेशन बना रहे थे, तभी लड़की का पिता दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब लड़की का पिता देख लेता है, फिर इसके बाद जो करता है आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, सुन करके आनंद आएगा, हमें उम्मीद है। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है बिहार से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामानंद होता है। रामानंद की पत्नी का नाम मनोरमा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा बड़ा होता है, बेटी छोटी होती है। बेटे का नाम आनंद होता है और बेटी का नाम नंदिनी होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। ये जो रामानंद जी थे, ये एक किराना की दुकान चलाया करते थे। उसी से जो आमदनी होती थी, बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, घर का खर्च चलता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने जाया करते थे। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलते हैं। ये जो आनंद था, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टरेट की डिग्रियां लेता है, बीएड करता है। बीएड करने के बाद घर पर रहने लगा और गांव के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगता है। और शाम को जब छुट्टी मिलती थी तो छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग कराया करता था। उसी से जो आमदनी होती थी वह अपना खर्च देखता था, घर का भी खर्च देखता था, घर के काम काज में पैसा लगाता था। उसकी जो छोटी बहन नंदिनी थी, वह संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में पढ़ती थी। यही मास्टरेट की डिग्रियां ले रही थी। उसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक लड़की पढ़ती थी जो कि अमेरिका की रहने वाली थी। उसका नाम था हैजल। हैजल बड़ी ही खूबसूरत थी। नंदिनी के साथ ही पढ़ती थी, उसी की क्लास में पढ़ती थी। बड़ी ही खूबसूरत थी हैजल। वह मास्टरेट की डिग्रियां लेने के लिए यहाँ आई हुई थी संस्कृत विश्वविद्यालय में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मास्टरेट की डिग्रियां लेने के लिए। अक्सर विदेशी यहाँ आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, फिर डिग्रियां लेकर के चले जाते हैं। वह लड़की भी डिग्री लेने के उद्देश्य से आई थी, पढ़ रही थी, नंदिनी के साथ पढ़ती थी, नंदिनी के साथ घूमती थी, टहलती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। नंदिनी उसको हर जगह घुमाती थी, टहलाती थी। कभी बनारस तो कभी सारनाथ, ऐसे ऐसे जगहों पर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, जगह जगह घुमाती थी। मनकड़िका घाट, हर जगहों को दिखाती थी, उसके बारे में उसको जानकारी देती थी। वह लड़की काफी हिल मिल चुकी थी नंदिनी से। नंदिनी और वह लड़की बहुत ही क्लोज दोस्त हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। नंदिनी उस लड़की से जितना मोहब्बत करती थी, वह लड़की भी इससे मोहब्बत करती थी। वह हैजल इसका साथ कभी छोड़ती ही नहीं थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब जब इसकी हैजल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, नंदिनी की भी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। अब यह लड़की हैजल अपने वतन जाना चाहती थी। तब नंदिनी कहती कि हैजल, एक बार, आखिरी बार तुम मेरे घर चलो और मेरे घर घूम करके फिर इसके बाद अपने वतन, अपने घर चली जाना। वह हैजल कहती है कि ठीक है। वह नंदिनी हैजल को अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद अपने घर पर जाती है। नंदिनी घर पर हैजल के साथ रहती है, हैजल को घुमाती है, टहलाती है। बिहार के तमाम जितने पवित्र तीर्थ स्थल थे, बड़े बड़े कॉलेज थे, ऐसी जो चीजें थी उनके बारे में जानकारियां देती थी। ऐतिहासिक जो चीजें थी उनके बारे में जानकारियां देती थी। वह लड़की बहुत प्रसन्न होती है बिहार के माहौल को देख करके, उसके घर के लोगों से मिल करके, उसके माता पिता से मिल करके बहुत खुश होती है। धीरे धीरे करीब करीब हफ्ते भर वह लड़की हैजल नंदिनी के साथ रहती है और नंदिनी के साथ रहते रहते दिन बीत जाता है। अब उसको अपने वतन जाने की तैयारी हो जाती है।
अब वो सोचती है कि मैं अपने वतन जाऊं। जिस दिन वह हैजल अपने वतन जाने की तैयारी करती है, नंदिनी उसको एयरपोर्ट पर लेकर के जाती है। उसके पूरे फैमिली के लोग वहां जाते हैं, भाई जाता है, उसके माता पिता जाते हैं, सभी लोग जाते हैं एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर जाने के बाद जब ही वह लड़की हैजल विदा लेना चाहती है, तब ही नंदिनी कहती है, हैजल अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। हैजल कहती है, बोलो क्या बात है। तब नंदिनी कहती है कि हैजल, हमारा जो भाई है काफी पढ़ा लिखा है, मास्टर्स की डिग्रियां लिया है, पर इसको कहीं अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग कराता है, अच्छा पैसा नहीं कमा पाता है। क्यों ना इसको अपने यहाँ लेकर के जाओ, और तुम्हारी जो कंपनियां चलती है, वह लड़की जो हैजल थी उसकी कई कंपनियां चलती थी, बड़ी अमीरजादी लड़की थी, अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी हैजल। उसी से नंदिनी कहती है कि हमारे भाई को अपने साथ अपने कंपनी में लेकर के जाओ, वहां इसको जॉब दे दो और वहां जॉब करेगा, पैसा कमाएगा, हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे और दुरुस्त हो जाएंगे। जब इतनी बात वो हैजल सुनती है, कहती है तो बड़ी अच्छी बात तूने कह दी, ठीक है मैं जा रही हूं अपने घर, वहां जा करके मैं ये जो आपका भाई है आनंद, इसके लिए वीजा भेजूंगी और इनको कह दो कि ये अपना जो पासपोर्ट है उसको बनवा करके तैयार रखें। आनंद से भी वह लड़की हैजल कहती है। आनंद बहुत खुश होता है, कहता है ठीक है। अब वह लड़की सबसे विदा लेती है। विदा लेने के बाद अमेरिका अपने वतन चली जाती है, अपने घर जाती है, अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, हमारी एक दोस्त थी इंडिया में, उसका नाम था नंदिनी, उसका भाई आनंद है, वही बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, अगर आप उसको यहाँ अपनी कंपनी में बुला लेते, उसको यहाँ का मैनेजर बना देते तो कंपनी में देख रेख करता, और बड़ा ईमानदार लड़का है, हमारी सहेली थी उसी का भाई है, वहां लोग बहुत हमको रिस्पेक्ट दिए, बहुत सम्मान दिए, घुमाए टहलाए, उसको बुला लो। जब इतनी बात हैजल के पिता सुनते हैं, कहते हैं ठीक है बेटी, मैं वीजा तैयार करा दे रहा हूं और तुम उसको वीजा को अपने सहेली के घर भेज दो, उसके भाई से कह देना कि वो चला आए इस पते पर। अब कुछ ही दिन में हैजल के पिता जो वीजा तैयार करा करके हैजल को देते हैं, हैजल उस वीजा को नंदिनी के पास भेज देती है। अब नंदिनी उस वीजा को पाती है, अपने भाई आनंद को देती है। आनंद उस वीजा को पा करके बहुत खुश होता है और अपना पासपोर्ट बनवा लेता है आनंद। पासपोर्ट बनवाने के बाद एक रोज अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है, अपने माता पिता से, अपनी बहन से आज्ञा लेता है। फिर इसके बाद फ्लाइट के जरिए अमेरिका के एयरपोर्ट पर जाकर के उतरता है। वहां नंदिनी जो हैजल थी, हैजल आनंद को रिसीव करने के लिए आई हुई थी। जब आनंद को देखती है बहुत खुश होती है और आनंद को अपने साथ लेकर के हैजल अपने घर जाती है, अपने माता पिता से मिलवाती है। माता पिता से मिलवाने के बाद अपनी कंपनियों को दिखाती है। कंपनियों को दिखाने के बाद फिर उसको उसी कंपनी में जॉब दे दिया जाता है और मैनेजर पद पर उसको नियुक्त कर दिया जाता है। वह लड़का आनंद उस कंपनियों को देख रेख करने लगता है, काफी ईमानदारी से देख रेख कर रहा था और पैसा कमा रहा था, घर पर पैसा भेजता है। सभी लोग बेहद खुश थे। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज आनंद अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी बहन नंदिनी की शादी करता है। शादी करने के बाद पुनः अमेरिका जाता है। अमेरिका जाने के बाद एक रोज की बात है, वो जो हैजल थी अब इस लड़के से मन ही मन मोहब्बत करने लगती है। अब हैजल अपनी कार में बिठा करके आनंद को हर जगह घुमाती थी, टहलाती थी। घुमाते टहलाते कब दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। ऐसे ही जब जब इन दोनों को मौका मिलता था, दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते थे। एक रोज की बात है, वह हैजल आनंद के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही थी, तभी हैजल के पिता दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। जब दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं, तब हैजल को बहुत डांटते हैं और एक कमरे में बुला करके कहते हैं कि तुम इस इंडियन लड़के के साथ संबंध बना रही हो, एक गरीब के साथ संबंध बना रही हो। हमारी ख्वाहिश थी कि तुम्हें तुम्हारी शादी
करोड़ों के मालिक, जो करोड़ों का मालिक होगा लड़का, उससे तुम्हारी शादी करेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन से तुम्हारी शादी करेंगे, और तुम एक गरीब के साथ संबंध बना रही हो, तुम उसको दिल दे बैठी। वह लड़की कहती है कि पिताजी, मैं आनंद से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं आनंद से शादी करना चाहती हूँ, आनंद भी मुझे पसंद करता है, वह भले गरीब है पर ईमानदार है। जब इतनी बात उसके पिता सुनते हैं तो उसको बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि आज तो हमने तुमको ऐसे देख लिया, अगर दोबारा तुमको ऐसे मैंने देखा तो फिर समझ जाना कि तुम्हारी खैर नहीं होगी और उस लड़के की भी खैर नहीं होगी। वह लड़की कहती है कि पिताजी, अगर मैं शादी करूंगी तो आनंद से शादी करूंगी, अन्यथा किसी से शादी नहीं करूंगी, चाहे जितना भी पैसे वाला लड़का हो, मैं उससे कदापि शादी नहीं करूंगी। वो लड़की जिद करने लगती है। अब उसके पिता तैश में आ जाते हैं। जब तैश में आ जाते हैं उसको बहुत गालियां देते हैं। फिर इसके बाद गालियां देने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर यह लड़की अपने कमरे में आ जाती है। धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। अब हेजल के पिता साजिश के तहत एक रोज आनंद को अपने पास बुलाते हैं और अपने कार में बैठाते हैं। कार में बैठाने के बाद चुपके से उसको एयरपोर्ट पर लेकर के आते हैं। एयरपोर्ट पर लेकर आने के बाद उसको फ्लाइट के जरिए उसको घर भेज देते हैं। जब घर भेज देते हैं, वो लड़का आनंद अपने घर चला आया। इधर हेजल के पिता अपने घर आते हैं और उसको बताते हैं, हेजल को, कि आनंद अपने घर चला गया। शायद उसके परिवार वालों के परिवार में उसके माता या पिता किसी की तबीयत बहुत सीरियस थी। वह लड़का जिद कर बैठा, मैं उसको एयरपोर्ट पर छोड़ करके आया। वो लड़की समझ जाती है कि मेरे पिताजी मारे ईर्ष्या बस उसको छोड़ दिए हैं, एयरपोर्ट पर ले जा करके उसको उसके घर भेज दिए। अब वह लड़की समझने के बाद खाना पीना छोड़ देती है और अपने पिता से जिद कर बैठती है कि उसको जितना जल्दी हो सके यहाँ बुलाओ, अन्यथा मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी और धीरे धीरे शरीर सूख जाएगी और मेरी मौत हो सकती है। माता पिता की इकलौती लड़की, हफ्ते भर वह खाना नहीं खाती है। उसके पिताजी अब लाचार हो जाते हैं। अब वो हेजल के पिता आनंद को फोन लगाते हैं और आनंद से रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा, हेजल खाना पीना नहीं खा रही है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ चले आओ और इससे यहीं शादी कर लो। लेकिन आनंद कहता कि नहीं, जैसे आपने हमारी बेइज्जती करके हमको हमारे घर भेज दिया, अब मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा। हो सके तो आप ही मेरे पास आओ और मुझको मेरे घर के माता पिता से बात करो, तब मैं चलूंगा। अब वह जो हेजल का पिता था, वह फ्लाइट के जरिए आनंद के घर आता है उसको मनाने के लिए। आनंद के माता पिता से बहुत रिक्वेस्ट करता है हेजल का पिता, लेकिन आनंद के माता पिता कहते हैं कि नहीं, अब मेरा बेटा नहीं जाएगा। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन आनंद के माता पिता नहीं छोड़ करके हाँ कभी करते ही नहीं। अब वह हेजल का पिता अब आनंद से रिक्वेस्ट करता है। आनंद कहता है कि मेरे माता पिता नहीं मानेंगे, आप एक काम करिए, हेजल को यहीं बुलाइए, यहीं की कोर्ट में हेजल के साथ मैं शादी करूंगा, यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार शादी करूंगा। जब मेरी शादी हो जाएगी उससे, तब मैं आपके यहाँ चलूंगा। जब इतनी बात हेजल का पिता सुनता है, तब अपनी बेटी हेजल को फोन करके बुलाता है। हेजल से कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम चली आओ, तुमसे यही शादी करेगा आनंद, वहां शादी नहीं करेगा। अब हेजल फ्लाइट के जरिए तत्काल टिकट निकाल करके आनंद के घर आ जाती है। आनंद के घर अपने माँ को भी साथ लेती है और आनंद के घर आती है। घर आने के बाद यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार पहले तो मंदिर में शादी होती है आनंद और हेजल की, फिर इसके बाद दोनों वहीं के कोर्ट में जाकर के शादी करते हैं। शादी करने के बाद लोगों को बहुभोज देते हैं। बहुभोज देने के बाद कुछ दिन तक तो हेजल के माता पिता और हेजल वहीं रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। फिर इसके बाद एक रोज हेजल के माता पिता, हेजल और आनंद सभी लोग एक साथ अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। वो लड़का आनंद अमेरिका जाता है और वहां कंपनी को संभालने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब जो हेजल के पिता थे, अपने पूरे कंपनी जमीन जायदाद का वारिस अपने बेटी और दामाद को बना देते हैं। बेटी और दामाद को वारिस बनाने के बाद सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं।
आनंद भी हेजल के साथ उसके माता पिता के साथ रहने लगता है। समय समय पर अपने माता पिता से मिलने आता है, वहीं की नागरिकता ले लेता है और अपने माता पिता से मिलता रहता है, पैसा भेजता रहता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। हेजल को और आनंद को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम लोग रोशन कुमार रखते हैं। बड़ा ही खूबसूरत लड़का था। सभी लोग अब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। एक है ब्रजेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं। ये हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। काशी प्रसाद जी जो कि यूपी कुशीनगर के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। श्रवण कुमार मौर्य जी हैं, ये कच्छ गुजरात से हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।